बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने बयान नंबर 13 को शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है, अहकाम को समझना, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को मुफीद और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना। आज हम बयान करेंगे कि अल्लाह ताला की राह में जहाद करने के रूहानी फायदे क्या है। अल्लाह ताला की राह में जहाद करना ख्वाह नफ्स के जहाद के जरिए हो, माल के इस्तेमाल से हो या जरूरत पड़ने पर लड़ाई के जरिए भी बेपनाह रूहानी फायद हासिल करता है, जिन पर कुरान पाक और सुन्नत रसूल में बार बार तकीद की गई है। अल्लाह ताला वादा करता है कि इसकी रजा के लिए कोशिशें करना मोमिन को बुलंद करता है, रूह को पकीज़ा बनाता है और अब्दी इनामात हासिल करता है। कुरान पाक कहता है, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जानें और इनके माल खरीद ली हैं, इसके बदले में इनके लिए जन्नत है। वो अल्लाह ताला की राह में लड़ते हैं फिर मारे जाते हैं। और तौरात, अंजील और कुरान में इसका सच्चा वादा है। और कौन है जो अपने अहद का सच्चा हो इससे बढ़ करके जो अल्लाह ताला ने तुमसे मुआहदा किया और तुमने इससे जो मुआहदा किया, इससे ज्यादा सच्चा कौन है? बड़ी कामयाबी है। सूरह तौबा आयत नंबर 111। ये अपने आयत पहले अजीम रूहानी फायदे पर रोशनी डालती है। अल्लाह ताला की राह में जिदोजहद करना नुकसान नहीं है, बल्कि जन्नत की तरफ ले जाने वाला एक इलाही दीन है, जो किसी भी दुनियावी इनाम से कहीं बढ़कर अब्दी फायदा है। मोमिन के लिए ये कुर्बानी बातनी इत्मीनान और यकीन लाती है कि इसकी कोशिशों को अल्लाह ताला ने तस्लीम किया। जिदोजहद का एक अहम रूहानी फायदा दिल की सफाई दिल की सफाई और ईमान की मजबूती है। अल्लाह ताला सूरह अनफाल की आयत नंबर 74 में फरमाता है, मगर जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह ताला की राह में अपने माल और जान से जहाद किया और जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही लोग हकीकी मोमन है। इनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। यहाँ कोशिश को इखलास और सच्चे ईमान की दलील के तौर पर बयान किया गया। जब कोई मुसलमान अल्लाह ताला के लिए रात, माल या जान भी कुर्बान करता है तो ये नफाक को जड़ से उखाड़ फेंकता है और अल्लाह ताला पर भरोसा मजबूत करता है। ये जिदोजहद सबर, हिम्मत और दुनिया की आर्जी चमक दमक से लातल्किकत दर्ज देती है। दिल को नफसियाती ख्वाहिशात से पाक करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुजाहिद वो है जो अल्लाह की इताअत में अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करे। मसनद अहमद हदीस नंबर 23,958। इस तरह रूहानी फायदा न सिर्फ ज़ाहिरी जद्दोजहद में है, बल्कि गुनाह और सुस्ती के खिलाफ मुसलसल बातनी जहाद में है, जो एक मजबूत, ज्यादा फरमाबरदार रूह को तश्कील देता है। दूसरा फायदा अल्लाह ताला के यहाँ दर्जात बुलंद करता है। कुरान पाक ने सूरह तौबा की आयत नंबर 20 में ऐलान किया है और फरमाया, जो लोग अब ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जहाद किया, वो अल्लाह के नजदीक बड़े दर्जे हैं और वही लोग गालिब हैं। कोशिश मोमिनों को बुलंद दर्जा अता करती है, क्योंकि ये इनके अकीदत की गहराई को साबित करती है। अगरचे आम आबादतें जरूरी हैं, लेकिन कोशिश करने से ज्यादा कुर्बानी की जरूरत होती है और इस तरह ज्यादा अजर मिलता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में एक रात का पहरा देना 1000 रातों की इबादत और रोजे से बेहतर है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2767। इससे जाहिर होता है कि अल्लाह ताला कोशिश करने वालों के लिए बाद में ज्यादा अजर देता है, क्योंकि इनके अमाल से पूरी कौम को फायदा होता है और दीन की हिफाजत होती है। कोशिश करने से मुआफी और रूहानी सुकून भी हासिल होता है। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा की आयत नंबर 218 में फरमाता है, बेशक
جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کی راہ رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت کوشش اور الہی رحمت کے درمیان تعلق کو اجاگر کرتی ہے۔ قربانی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں اور مومن کو دونوں جہانوں میں اللہ تعالی کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے کہ اللہ کی خاطر چھوٹی سے چھوٹی جد و جہد بھی دھیان نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت دیتا ہے اگر وہ مارا گیا تو وہ اپنی راہ کے مجاہد کو جنت میں داخل کرے گا، بصورت دیگر جو کچھ بھی انعام یا مال غنیمت حاصل ہوا ہے وہ اسے سلامتی کے ساتھ اس کے گھر لوٹائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3123۔ یہ یقین دہانی کو کہ دل کو سکون فراہم کرتی ہے، نقصان کے خوف کو دور کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر کوشش کا صلہ ملتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے سے مومنین کے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو اس راستے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ سورہ الصف آیت نمبر 4۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ان کی راہ میں ایک صف میں لڑنے میں گویا وہ ایک مضبوط ڈھانچے ہیں۔ جد و جہد خود غرضی کی بجائے برادری کے لیے ٹیم ورک، وفاداری اور قربانی سکھاتی ہے۔ روحانی طور پر یہ عاجزی اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اجتماعی کوشش کا حصہ بننا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے کی روحانی فائدے بہت وسیع ہیں۔ یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 سچے ایمان کو ثابت کرتی ہے، دل کو پاک کرتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 74 اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20، سورہ التوبہ آیت نمبر 111، البقرہ آیت نمبر 218، اور بھائی چارہ قائم کرتے ہیں۔ سورہ الصف آیت نمبر 4۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی انا کے خلاف اندرونی جہاد بھی کوشش میں شامل ہوتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر مومن اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے کام کر کے ان فوائد میں شریک ہو سکتا ہے۔ بالآخر جد و جہد صرف بیرونی جد و جہد کے بارے میں نہیں بلکہ روحانی ترقی کا ایک عمر بھر کا سفر ہے جو مومن کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ کی سلامتی حاصل کرتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، آج ہم اپنی اس بیان کی گفتگو کا اختتام اپنی عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔